आज मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ काकी कहानी के साथ। काकी कहानी सियाराम शरण गुप्त की रचना है, जो एक घटना प्रधान बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में एक बालक की सरलता, उसकी भावुकता, उसकी संवेदनशीलता, उसकी मनोवैज्ञानिकता और उसकी क्रियाशीलता का बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। इस कहानी की घटना शुरू होती है जब श्यामू की माँ काकी की मृत्यु होती है। सुबह सवेरे जब उठता है श्यामू, बहुत छोटा है, सत्य असत्य से परे, जीवन मृत्यु से परे, वह अबोध बालक अपनी माँ को जमीन पे सोया हुआ देखता है और देखता है कि लोग उसके चारों तरफ घेर करके रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अजीब सा वातावरण घर का है। वह बच्चा समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है, लेकिन लोग उसे बताते नहीं हैं कि उसकी काकी की मृत्यु हो गई है और वह कभी अब वापस आने वाली नहीं है। जब उसे अंत्येष्टि के लिए लोग शमशान ले जाने के लिए तैयार होते हैं तो वह चीखता है, चिल्लाता है, अपने माँ के शरीर पे गिरता है, लोगों को ले जाने से रोकता है, पर लोग उसकी नहीं सुनते और उसकी काकी को ले जाते हैं। बच्चों ने उसे सत्य तो बताया, पर उसके पहले जो असत्य का आवरण उसके मन मस्तिष्क में बुद्धिजीवियों ने लगाया था, वह था कि उसकी काकी नानी के घर गई है। तो बड़े ही अच्छे वाक्य में सियाराम शरण गुप्त ने समाज के सामने एक आदर्श रखा है कि असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिनों तक छिपा न रह सका। अर्थात असत्य असत्य ही होता है, सत्य एक दिन सामने अवश्य आता है। बच्चों ने बता दिया कि उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ गई है। अब वह बच्चा शोक में व्याकुल रोता हुआ कितना रोएगा। यहाँ भी बड़ा सुंदर एक व्याख्या के लिए वाक्य है कि वर्षा के बाद कुछ समय तक जल जो है धरती के ऊपर दिखाई देता है, उसकी आर्द्रता ऊपर तक बनी रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पानी सूख जाता है, लेकिन भीतर की आर्द्रता समाप्त नहीं होती। उसी तरह से उस बच्चे के आंसू तो सूख जाते हैं, पर उसके मन का शोक शांत नहीं होता, दुख शांत नहीं होता। वह छोटा बच्चा हर वक्त ध्यान से आसमान की ओर देखता और सोचता कि किस तरह से वह अपनी काकी को वापस ला सके। इसी क्रम में एक दिन छत पर बैठा हुआ वह आकाश में उड़ते हुए पतंग को देखता है। एक बच्चे का मस्तिष्क जो क्रियाशील होता है, वह तुरंत सोचता है कि पतंग तो ऊपर जाता है, यदि मैं पतंग बनाकर भेजूं तो मैं अपनी काकी को वापस ला सकता हूँ। वह अपने मित्र के साथ मिलकर पतंग बनाने की योजना बनाता है। इससे पूर्व वह अपने पिता विश्वेश्वर को कहता है कि हमें एक पतंग लाकर दे दो, परंतु पिता तो अपने ही शोक में व्याकुल थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं पत्नी के वियोग में इस तरह शोकाकुल है, मैं पत्नी के वियोग में इस तरह से शोकाकुल हूँ, जो मैं अन्य मनस्क सा रहता हूँ, किसी काम में मन नहीं लगता, तो उस छोटे बच्चे की क्या स्थिति होगी जिसका सब कुछ माँ ही होती है। लेखक यहाँ सोचने को विवश करता है एक पिता को, लेकिन वो पिता उस समय सोच नहीं पाते, उसे पतंग लाकर नहीं देते। फिर वह बच्चा चोरी चुपके पिता की जेब से पैसे निकालकर अपने मित्र भोला के साथ पतंग का निर्माण करता है। अब सोचिए कि एक बच्चे को चोरी की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या यह बच्चे का दोष है या उसके परिवार और समाज का? बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं उस बच्चे के माध्यम से, लेकिन पूरे समाज पर, पूरे परिवार पर लेखक ने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि एक बच्चे की परवरिश में आपको किन किन सावधानियों की आवश्यकता है और एक बाल मस्तिष्क की क्या विशेषता होती है, उसके बाल मन में क्या क्या बातें चलती हैं। वह पतंग बनाता है, भोला मोटी रस्सी लाने के लिए पुनः एक बार पैसे चुराता है, क्योंकि पतली रस्सी में तो माँ आ नहीं सकती, पतली रस्सी टूट जाएगी। फिर उस पर एक चिट साटी जाती है, क्योंकि एक चिट ही बताएगा कि काकी के लिए पतंग जा रहा है, तो काकी उस पर से आ सकती है। कितना क्रियाशील एक बालक का मस्तिष्क होता है, कितना सोचता है, कितनी गहरी सोच है उसकी।
लेकिन अचानक से विश्वेश्वर वहां पहुंचते हैं। अपनी जेब में पैसे न देकर वो क्रोधित हो जाते हैं और बच्चे को डांटने के साथ साथ उसे थप्पड़ भी लगाते हैं, यह जाने बिना कि वह बच्चा इस पतंग को क्यों बना रहा है, उसने पैसे क्यों चुराए, बिना जाने वह उसे दंडित करते हैं। अंत में भोला से रहा नहीं जाता, वह सारी बातें बताता है कि काकी को लाने के लिए ये सारे कार्य हम लोगों ने मिलकर किया है, क्योंकि श्यामू को विश्वास नहीं था कि जो बिना दया माया के मेरी माँ को ले गए, जला दिए, वापस नहीं लाए, वो पतंग बनाने के लिए पैसे नहीं देंगे, मेरी काकी को वापस नहीं लाएंगे। इसलिए वह चुपचाप से अंधेरी कोठरी में बैठ करके यह निर्माण कर रहा था। अब यहाँ पर लेखक ने 2 प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। पहला कि क्या पिता ने जो किया श्यामू के साथ, क्या वो उचित था? श्यामू ने जो किया, चुपचाप से चोरी करके पतंग का निर्माण किया, क्या यह उचित था? और यदि उचित नहीं था तो क्यों नहीं था? एक बालक समाज का कर्णधार होता है, देश का नागरिक बनता है, तो उसके बचपन में उसके साथ किस तरह के व्यवहार, किस तरह के आचरण होते हैं, उसके निर्माण कार्य में किस तरह की सावधानियां होती हैं, उसको बनाने के लिए कहा गया है ना कि यह रहीम निज संग लय, जन्मत जगत न कोय, वैर प्रीतभ्यासयस होत ही होय। बच्चा कोई जन्म से अच्छा बुरा नहीं होता, वह बहुत ही तेजस्वी होता है, उसका बाल मन बहुत ही क्रियाशील होता है, बहुत ही भावुक होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। तो हमें उसका ध्यान रखते हुए उसके निर्माण में अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को लगाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बस मैंने आज यह कक्षा आरंभ किया, कुछ बीच में बहुत गैप हो गया, कुछ विशेष कारण थे। ये कक्षा अब निरंतर चलती रहेगी। आगे मैं इस पाठ पर विस्तार से चर्चा करूंगी, घटनाओं के आधार पर, आशय स्पष्ट करने के आधार पर, प्रश्नोत्तर के आधार पर। आज के लिए बस इतना ही। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, अपना कमेंट हम तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि यह कक्षा अनवरत चलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर।